नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका प्रथम लिखित संविधान, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता देश माना जा सकता है। ग्लैडस्टोन ने अमेरिका के संविधान के बारे में लिखा है अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। प्रथम लिखित संविधान, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली के कारण ग्लैडस्टोन ने उनके बारे में लिखा है। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं देखें तो निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, संविधान को कठोर रूप प्रदान किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक है, अवरोध संतुलन है। इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत वीडियो में हम करेंगे। अमेरिका के संविधान का क्या महत्व है, तो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जब फ्रांस में राजशाही, रोम में पवित्र साम्राज्य, ऑर्ड्स ऑफ हेवन और सेंट एम्पायर पैकिंग में मौजूद थे, उस समय के साथ राज्य धीरे धीरे अतीत के गर्भ में समा गए और अमेरिकी संविधान जो 1789 में बना था, सभी संघर्षों के बावजूद भी आज जीवित है और एक आदर्श है। अमेरिका के संविधान के निर्माण ने दुनिया को एक लिखित लोकतांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया, संविधान बनाने का आधार प्रदान किया, नागरिकों को अधिकार, लिखित कानून का आधार प्रदान किया, शक्ति के पृथक्करण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये विश्व को प्रमुख शक्ति देने में अमेरिका के संविधान का प्रमुख योगदान है। इसीलिए इस संविधान का महत्व है। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं आप नोट भी कर सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण तैयारी हो जाए। अमेरिका का संविधान विश्व का लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जैसे भारत का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है, अमेरिका का संविधान विश्व का संक्षिप्त संविधान कहा जा सकता है। जैसे मुनरो ने ये कहा है, अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिण अफ्रीका के 153, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। उस दृष्टि से अमेरिका का संविधान अति संक्षिप्त संविधान कहा जा सकता है। संविधान निर्माता ने ये सोचा कि संविधान का मूल ढांचा तैयार कर दिया जाए और उसमें रेखाएं भरने का कार्य समय पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि भविष्य का पता नहीं होता, इसलिए अनेक बातों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे बैंक है, विधि है, कृषि है, श्रम है, इनके बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में यह भी नहीं बताया गया कि कांग्रेस के दोनों सदनों के अध्यक्षों की शक्तियाँ क्या होगी, विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय कैसे किया जाएगा। जैसे भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान में ही है, लेकिन अमेरिका में यह सब चीज़ें भविष्य पर छोड़ दी गई हैं। संविधान संशोधन की दृष्टि से संविधान 2 प्रकार के होते हैं। लचीला संविधान, कठोर संविधान। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। इंग्लैंड के संविधान के बारे में हमने अध्ययन किया कि वो एक लचीला संविधान है। अमेरिका के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होने के कारण भी कठोर संविधान को अपनाना अमेरिका के लिए आवश्यक था, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण कठोर संविधान है। और यदि हम देखें
तो विगत वर्षों में 27 संशोधन ही हुए हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम 10 संशोधन तो मौलिक अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। लिखित रूप में प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संघीय शासन यहाँ की विशेषता है। संघ शासन का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। आधुनिक विश्व में अमेरिका पहला और सबसे पुराना संघीय राज्य कहा जा सकता है। अमेरिका के अंतर्गत केंद्र सरकार और 50 राज्य हैं। प्रारंभ में 13 राज्य थे। केंद्र सरकार को सीमित और विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं और शेष अधिकार जिन्हें संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया वो राज्यों को दिए गए हैं, राज्यों के पास है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन है और प्रत्येक राज्य, केंद्र और राज्य अलग अलग शासन व्यवस्था है। राज्यों के भी जो 50 राज्य हैं उनके भी अपने संविधान हैं, निर्वाचित विधायिका है, राज्यपाल है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। अमेरिका के संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किया है। अंतिम सत्ता जनता को प्राप्त है। प्रस्तावना में लिखा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने और अपने और अपनी संतान हेतु इस वरदान को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं। भारत की प्रस्तावना की संकल्पना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है, लिखित रूप में, लेखबद्ध रूप में है, जो कि विश्व को अमेरिका की ही देन है और जिसका अनुकरण करते हुए भारत, जापान, पाकिस्तान, आयरलैंड आदि देशों ने मौलिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप अपने संविधान में लागू किया है। यहाँ पर जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, भाषा अभिव्यक्ति का, प्रेस का, शिक्षा का, आवेदन पत्र का, शोषण के विरुद्ध, ये सब अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। सरकार के तीनों अंगों का प्रबंध ऐसा किया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कि सभी एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं और संतुलन स्थापित करते हैं। जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, सबसे शक्तिशाली है ऐसा कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर कांग्रेस यानी कि संसद का नियंत्रण वहाँ पर रहता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। कांग्रेस को ये अधिकार है, कांग्रेस यानी संसद को अधिकार है कि वो देश का बजट स्वीकार करे और धन व्यय की स्वीकृति न मिलने पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता, धन व्यय नहीं कर सकता। दूसरी ओर राष्ट्रपति कांग्रेस की विधायी शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। न्यायपालिका के ऊपर भी न्यायपालिका राष्ट्रपति कांग्रेस के ऊपर नियंत्रण रखती है, यानी कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है। अमेरिका के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है, इसका उल्लंघन करने पर शासन के किसी भी अंग, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, संविधान के अनुच्छेद 6 में ये स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि यह संविधान और इसके बनाए गए सभी कानून भविष्य में की जाने वाली संधियाँ देश का सर्वोच्च कानून होगी। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि राज्य के संविधान कानून की कोई बात इस संविधान के विरुद्ध होगी वो अवैध, इलीगल, अवैध समझी जाएगी। अमेरिका के संविधान की एक विशिष्ट विशेषता सीनेट के प्रति शिष्टाचार की व्यवस्था है। ये कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि सीनेट के शिष्टाचार का क्या तात्पर्य है। तो एक अनोखी परंपरा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उस राज्य में, जैसे अमेरिका के अंतर्गत 50 राज्य है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो उस राज्य में नियुक्ति करता है, चाहे न्यायाधीश है, राज्यपाल है, तो उस सेनेटर से वो परामर्श करता है औपचारिक रूप से सेनेटर से, क्योंकि सेनेटर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 2 सदन हैं, सीनेट है, प्रतिनिधि सभा है। तो सीनेट जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है,
तो उस राज्यों के जो सीनेटर है उस राज्य में नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उनसे अवश्य परामर्श करता है ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इससे सीनेटरों का महत्व भी बढ़ जाता है। शक्तिशाली द्वितीय सदन है, जो द्वितीय सदन है उस सदन है सीनेट। इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। विधायी संबंधी शक्तियाँ प्रथम सदन के बराबर ही है, लेकिन विदेश नीति और नियुक्ति करने में, विदेश नीतियों का निर्माण करने में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ सेनेट को प्रदान की गई हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और सेनेट मिलकर प्रतिनिधि सभा की तो अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का क्योंकि कार्यकाल 2 वर्षीय है और वर्तमान में सेनेट में 100 सदस्य हैं, अतः सेनेट छोटा होने के कारण सेनेटर को बोलने की, विचार अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता है। सेनेटर पूरे राज्य से चुनकर आता है, अतः सीमित निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि से वह अधिक लोकप्रिय होता है। यानी कि प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा महत्व वहाँ पर सेनेट का, यानी कि उस सदन के सेनेटरों का है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। 3 शक्तियाँ होती है, विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका। किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं है, बल्कि यहाँ पर कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति के पास, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति कांग्रेस के पास और न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। दोहरी नागरिकता है, संघात्मक शासन है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को संघ के साथ साथ उस राज्य में निवास जहाँ करता है उसकी नागरिकता भी प्राप्त है। और यह संविधान के 14वें संशोधन में कहा गया है कि वे सभी व्यक्ति जो संयुक्त राज्य में जन्मे हैं या उन्होंने बाद में नागरिकता के अधिकार प्राप्त किए हैं, संयुक्त राज्य क्षेत्र में रहते हैं, उसके भी नागरिक हैं। संयुक्त राज्य के क्षेत्र में, यानी कि अमेरिका के तो है ही हैं, उस राज्य के भी नागरिक हैं जहां वो रहते हैं, यानी दोहरी नागरिकता है। निहित शक्तियों का सिद्धांत, अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है, तो इसलिए कई बातों में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन शक्तियों के अंतर्गत शक्तियाँ हैं, इसलिए उसे निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बारीकी से संविधान की जो व्याख्या करता है और संविधान में वर्णित बातों से अर्थ निकालकर विभिन्न शक्तियाँ केंद्र और राज्यों को प्रदान करता है, उसे ही निहित शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। ये भी कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। लूट प्रथा यह अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि नवनियुक्त राष्ट्रपति पहले के कर्मचारियों, पदाधिकारियों को हटाकर अपने दल के समर्थकों को, रुचि के व्यक्तियों को जो शासकीय पद पर नियुक्त करता है, उसे लूट प्रथा कहा जाता है। मुनरो ने ये कहा है कि यह संविधान प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना करता है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना संभव नहीं है, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधि, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान की विशेषता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, उसका पद औपचारिक होता है। राष्ट्रपति शासन कार्य मंत्रिमंडल एक छोटे निकाय से, जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, की सहायता से करता है। राष्ट्रपति अपने सचिव, अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और वह न कांग्रेस के सदस्य होते हैं, न उसके अधिवेशन में भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल संसदात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, न ही वो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और न ही इसके अंतर्गत
जो राष्ट्रपति है वो प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है और न ही प्रतिनिधि सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह महत्वपूर्ण विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की है। लिखित संविधान है वास्तव में दुनिया के मौजूद संविधानों में लिखित संविधानों में सबसे पुराना कहा जा सकता है। यह 7 धाराएं हैं, एक प्रस्तावना है और अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। इसके अंतर्गत जो लिखित है वो राजनीतिक परंपराएं, कांग्रेस के अधिनियम इत्यादि हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधायिका है जिसे कांग्रेस कहा जाता है। 2 सदन है, सीनेट है, प्रतिनिधि सभा है। सीनेट उच्च सदन, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन। सीनेट के 100 सदस्य 2 से 6 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता है। संघात्मक राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आवश्यक होती है। अमेरिका के अंतर्गत भी है। यहाँ पर जहाँ ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। यदि वो संविधान के विपरीत होते हैं तो उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये अमेरिकी संविधान की विशेषताएं थी। अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन, संघात्मक शासन के लिए अपना विशेष महत्व रखता है। लिखित संविधान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है। अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान होते हुए भी आज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और अमेरिका विश्व में सुपर पावर की ओर अग्रसर है। तो कहीं न कहीं इसका श्रेय वहाँ के संविधान को जाता है। ये प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी। धन्यवाद।